So remember it, practical based on what? Journal entries. So journalize the following transaction in the books of Sankalp General Store. Right? Journal entry बनाना है तो format as usual, as normal रहेगा बेटा. In the books of, top पे क्या दिखाना है आपको? Sankalp General Store. Right? तो format देखो. See here. Format is normal. Solution के लिए in the books of Sankalp General Store, journal entries. फॉर्मेट जर्नल एंट्री का डेट, फिर सीरियल नंबर एडिशनल है, बना लोगे तो अच्छा है, पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज. ईयर है इसमें 2019 और पहला ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा जुलाई 1 से. जुलाई 1 एंट्री नंबर 1. सो आ जाओ, देखो क्या दिया है. ईयर 2019 जुलाई 1. व्हाट इज गिवन? ध्यान देना. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख. Started business with cash rupees 1 lakh, stock of goods worth rupees 50,000 and computer rupees 50,000. So बेटा बिजनेस स्टार्ट किया. बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या क्या आपने बिजनेस में क्या क्या डाला? कैश डाला, कैश इंट्रोड्यूस किया, गुड्स इंट्रोड्यूस किया, स्टॉक ऑफ गुड्स और कंप्यूटर. तो ये तीनों चीज आपकी बिजनेस में आई. राइट है? तो कैश आया, स्टॉक ऑफ गुड्स आया, कंप्यूटर आ गया. और बेटा कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में कुछ भी इंट्रोड्यूस करता है, वेदर इट इज कैश, गुड्स या असेट्स, ये कैश हो गया, गुड्स हो गया, असेट्स हो गया, कंप्यूटर फिक्स असेट हो गया, तो वो सब क्या है बेटा? दीज ऑल आर कैपिटल. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किया ना बेटा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया मतलब कैपिटल. और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस. सिंपल. राइट है? कैपिटल का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. क्योंकि भाई ये जो बिजनेसमैन है वो तो गिवर है. राइट? और बिजनेसमैन ने जो स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो कैपिटल है. और कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस. दैट्स इट. तो एंट्री सिंपल. कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट और कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू कैपिटल अकाउंट. चलो फर्स्ट एंट्री, कम ऑन. कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. आ जाओ, पास कर दे. तो एंट्री नंबर 1. हाँ सर, कर दिया. अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? अब बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये सब इंट्रोड्यूस किया, तो दीज ऑल आर व्हाट? ये सब क्या हो गया? कैपिटल हो गया ना बेटा. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल. सो टू कैपिटल अकाउंट. चलो आपका कैश कितना है? अमाउंट देख लेते हैं. कैश का अमाउंट है बेटा 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स का अमाउंट है 50,000 एंड कंप्यूटर का अमाउंट है 50,000. सो चलो कैश है 1 लाख, कैश 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स है आपका 50 और कंप्यूटर भी है 50. स्टॉक ऑफ गुड्स है आपका 50, कंप्यूटर भी है आपका 50. सो टोटल विल बी 2 lakhs. दैट्स इट. ठीक है, दैट्स इट. नरेशन नॉर्मल अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. नरेशन लिखने के लिए स्टार्ट करना है आपको बीइंग से. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ cash, comma, stock of goods and computer. Computer. That's it. याद रखना. नॉर्मल. राइट? तो नॉर्मल नरेशन लिखने के लिए स्टार्ट विद वर्ड बीइंग. उसके बाद अपना जो क्वेश्चन है उसको समरी फॉर्म में दिखा देने का, लिख देने का. नो नीड टू वरी अबाउट दैट. चलो, सो दिस इज व्हाट एंट्री नंबर 1. चलो नेक्स्ट एंट्री. नेक्स्ट के लिए देखना क्या बोल रहे इधर. परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट ₹10,000 at the rate of 5% ट्रेड डिस्काउंट. 5% क्या है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट है.
अब गुड्स परचेज किया आपने करीना से ऑन क्रेडिट, अमाउंट है 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो गुड्स परचेज किया ना, परचेज, तो परचेज देखो, परचेज और सेल किसके लिए यूज करना है आपको? गुड्स के लिए, याद रखना। सो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज, परचेज हुआ तो परचेज एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस किधर आता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो परचेज को डेबिट करना पड़ेगा, पर आपको परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। यस यस बेटा, यस यस बेटा, करेक्ट। वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। सो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट? टू किससे खरीदा? हु इज द गिवर? करीना। क्रेडिट पे खरीदा है ना, तो पार्टी का नाम आ जाएगा, याद रखना। क्रेडिट में परचेज करेगा ना बेटा, तो पार्टी का नाम आएगा, ठीक है। तो करीना, करीना इज द गिवर ना, करीना गिवर है बेटा, तो गिवर किधर आता है? क्रेडिट द गिवर, तो करीना को क्रेडिट कर दिया। अब अमाउंट कितना आएगा? ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे आता है, बराबर है, ग्रॉस वैल्यू पे। सो 10,000 है माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट कर देना चाहिए, तो इसका वर्किंग नोट आप दिखा सकते हो, वर्किंग नोट, ठीक है। 10,000 माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो दिस इज व्हाट? ग्रॉस वैल्यू या लिस्ट प्राइस। 10,000 आपका ग्रॉस वैल्यू है या लिस्ट प्राइस है? यस, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। 9,500। सो 5%, 10,000 का 5% विल बी व्हाट? 500 माइनस किया तो 9,500। दिस 9,500 इज व्हाट? नेट वैल्यू। ये हो गया नेट वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है। चलो बस दिखा दो। और ट्रेड डिस्काउंट याद रखना बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करने का नहीं, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट नहीं करना है, याद रखो। डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं करना है डिस्काउंट का, ठीक है। अब परचेज के टाइम पे डिस्काउंट मिला तो आपको फायदा हो गया, बट वो डिस्काउंट आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता बेटा, सिर्फ माइनस होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। कैश डिस्काउंट होता तो वो रिकॉर्ड होता है, कैश डिस्काउंट होता तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, बट ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता बेटा, याद रखना। चलो, सो एंट्री विल बी व्हाट? परचेज अकाउंट डेबिट टू करीनाज अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 9,500, बस। चलो, सो आपका डेट इधर है जुलाई 4, जुलाई 4, जुलाई 4, एंट्री नंबर 2। सो क्या एंट्री हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू करीनाज अकाउंट। पार्टी का नाम है तो अपोस्ट्रोफी एस लिखा देने का, तो करीनाज अकाउंट, ठीक है। द अमाउंट इज 9,500, 9,500, दैट्स इट। अब नरेशन अपने ओन वर्ड्स में दिखा देने का बेटा, ठीक है। अब यहां से नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, बट आपको लिखना है एज अ प्रैक्टिस, बाद में लिख लेना, ठीक है। नॉर्मल नरेशन, being goods purchased on credit from Kareena at the rate of 10% trade discount, simple, very nice, ठीक है। word being आना चाहिए starting में, that's it। चलो, now the next transaction is what? See the next transaction। अभी बच्चे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका क्या? yes, sold goods to Priyanka 20,000 at the rate of 10% trade discount। गुड सोल्ड किया है प्रियंका को, कितना? 20,000 का, वो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट में, ठीक है। सोल्ड किया ना गुड्स, क्या किया? गुड सोल्ड किया 20,000 का एट 10% टीडी, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। चलो सेल किया है, सेल है। सेल आपका क्या होता है बेटा? इनकम। इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सिंपल सा फंडा है, सेल्स को आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट टू सेल्स। जर्नल में टू सेल्स लिखा मतलब क्रेडिट हो गया। डेबिट में क्या करोगे? पार्टी का नाम दिया ना बेटा, यस यस परफेक्ट, यस क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यस बेटा वेरी नाइस। देखो अभी पार्टी का नाम दिया है मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पार्टी का नाम दिया, लेकिन कैश के बारे में कुछ मेंशन किया है क्या? नहीं ना, तो इट मींस व्हाट? इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन याद रखना। तो सोल्ड गुड्स टू प्रियंका, सो सेल हो गया, सेल गुड्स है ना, गुड्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? परचेज और सेल, तो ये सेल है, और सेल्स अपना इनकम है, इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, तो सेल्स को क्रेडिट कर दो। और डेबिट में क्या करोगे? डेबिट में क्या करोगे?
आपने किसको सेल किया? प्रियंका को। तो प्रियंका इज द रिसीवर, राइट है? प्रियंका रिसीवर हो गए बेटा, करेक्ट? सो प्रियंका रिसीवर हो गई और डेबिट द रिसीवर, सिंपल सा फंडा। यस करेक्ट बेटा, वेरी गुड। सो डेबिट द रिसीवर, प्रियंका डेबिट हो गई और प्रियंका क्या हो गया? हमने सेल किया ना क्रेडिट पे, तो प्रियंका डेटर बन गई। डेटर, और डेटर का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट बैलेंस। अच्छा, सो प्रियंका अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? सेल्स अकाउंट, राइट? यस, सो सिंपल। अब ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर लेना बेटा। 20,000 है, ये ग्रॉस वैल्यू हो गया बेटा, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो 20,000 का 10% हो गया आपका 2,000, माइनस करेगा तो कितना आ गया? 18,000। दैट्स इट, बराबर 18,000। सो शो कर देना। चलो, सो एंट्री दिखा देते हम लोग। जुलाई 10, सो जुलाई 10 थर्ड नंबर क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? प्रियंका अकाउंट डेबिट, Priyanka's account will be debited to what? Sales account, right? So the amount will be what beta? 18,000 na? Yes, so amount will be 18,000 क्योंकि 20,000 है, 10% trade discount minus करके amount कितना आएगा? net value 18,000. That's it. So the amount is 18,000. 18,000. Yes. So the amount is what? 18,000. Now the next. चलो. So July 10 भी अपना डन हो गया बेटा. नरेशन दिखा देने का अपने ओन वर्ड्स में. Being word starting में रहना चाहिए. Now the next one. See. July 13. Paid into State Bank of India SBI 50,000. ठीक है? Paid into what? SBI. बेटा आपने SBI में पेड किया तो बैंक रिसीवर हो गया. बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक रिसीवर हो गया. बेटा बैंक भी तो आपका आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी तो पर्सन ही है, आर्टिफिशियल पर्सन, राइट? सो बैंक इज द रिसीवर और आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है. यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट एंट्री. बैंक डेबिट टू कैश. ठीक है, तो याद रखना बेटा, पेड इनटू बैंक मतलब कौन सा बैंक? एसबीआई है. पेड इनटू एसबीआई 50,000. इसका मतलब क्या हुआ? बैंक रिसीवर हो गया. बैंक रिसीवर, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है तो बैंक रिसीवर, डेबिट द रिसीवर टू आपके पास से, आपके बिजनेस में से क्या जा रहा है? समझो आपका ही बिजनेस है, संकल्प जनरल स्टोर आपका ही, आपके बिजनेस में से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है. सो टू कैश, तो कैश क्रेडिट, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करना है बच्चा, याद रखना. ठीक है, चलो. सो अमाउंट इज व्हाट? डायरेक्ट 50,000. अभी आप बैंक की जगह पे आप बैंक का नाम भी लिख सकते हो, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश. आपके ऊपर डिपेंड, नाम दिया है तो नाम लिख सकते हो. चलो, तो जुलाई 13. जुलाई 13 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, SBI account debit, State Bank of India account debit to cash goes out to cash account, and the amount is what? Amount is 50,000. 50,000. Amount हो गया आपका 50,000. That's it. ठीक है, चलो नेक्स्ट. आफ्टर दैट सी 15th वन. गुड्स वर्थ ₹2,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट. भाई चोरी से अपना मतलब चोरी हो गया, गुड्स से गुड्स चोरी हो गया और इतना लॉस हो गया 2,000 का, राइट है? गुड्स वर्थ ₹2,000 लॉस बाय थेफ्ट. चोरी हो गया यार अपना गुड्स और 2,000 का हमको लॉस हो गया, लॉस. और बच्चा याद रखना, लॉस का कौन सा बैलेंस? यस, लॉस का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस. परफेक्ट. यस बेटा,
लॉस बाय थेफ्ट टू गुड्स, वेरी नाइस, ठीक है। सो दिखा देने का एंट्री क्या बन जाएगा, पहली बात तो ये लॉस हो गया, तो लॉस का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। सो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट अकाउंट, तो गुड्स गया, राइट। सो आ जाओ, so, इसमें एंट्री आप दिखा देना जुलाई 15, जुलाई 15 एंट्री नंबर 5 क्या बेटा, लॉस हुआ तो लॉस डेबिट हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स लॉस्ट, गुड्स गया तो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स गया ना तो गुड्स गया तो क्रेडिट, लॉस है, लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस को डेबिट किया, टू क्या गया आपके पास से गुड्स, तो टू गुड्स गोज आउट, टू गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, टू गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट, बराबर है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, याद रखने का बच्चों, ठीक है। सो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, राइट, गॉट इट, पक्का, चलो। सो ये हो गया, अब इधर दिखा देने का अपना क्या क्या दिखाना है बच्चों, चलो दिखा दो, अमाउंट कितना है, व्हाट इज द अमाउंट योर, कितने का लॉस हुआ था भाई, 2000, ओके, so amount is what, 2000 rupees, 2000, that's it, चलो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ठीक है, आ जाओ। सो आप इधर क्या कर सकते हो, टोटल मार के इधर कैरी फॉरवर्ड, फिर नेक्स्ट पेज पे ब्रॉड फॉरवर्ड भी कर सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है, चलो। Now, next one is what? Paid for rent, rupees 4000. Paid for rent, हाँ? Rent पे किया है, yes, very good बेटा, well done, perfect entry. तो रेंट अपना क्या है, खर्चा है, रेंट अपना एक्सपेंस है, तो रेंट एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है। सो रेंट को डेबिट करो, टू पे किया तो कैश जाएगा, कैश गोज आउट, राइट, कैश गोज आउट, so to cash account, right, to what beta, cash account, that is what, 4000, amount 4000, that's it, finish, okay. So rent account will be debited to what, cash account, बस, तो एंट्री पास कर देना जुलाई 18, सो आपका इधर हो गया जुलाई 18, जुलाई 18, नंबर ट्रांजेक्शन नंबर है 6, सो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश, बराबर है, क्या करना है आपको, रेंट को डेबिट करना है और कैश क्रेडिट, ठीक है, पेड किया तो कैश गोज आउट, अमाउंट है 4000, अमाउंट इज 4000, बराबर, दैट्स इट, चलो। सो रेंट टू कैश, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, जुलाई 18 में डन हो गया अपना, फिर आपका है जुलाई 20, रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड व्हाट, कैश रुपीज 17,500 फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, ठीक है। अब रिसीव किया है, अपने कैश मिला आपको, कैश कैश आ रहा है ना, कैश कम्स इन, सो कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, सिंपल फंडा, कैश कम्स इन, सो डेबिट व्हाट, कम्स इन, राइट, सो कैश अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर, राइट है, सो प्रियंका इज द गिवर, तो प्रियंका अकाउंट क्रेडिट कर देना बेटा, ओके, कैश टू प्रियंका। अच्छा, लेकिन अमाउंट कितना मिला है, 17,500 इन फुल सेटलमेंट है, फुल सेटलमेंट आया ना तो हमेशा याद रखना डिस्काउंट हो सकता है, बराबर, डिस्काउंट में भी दिया, तो जरा देखना प्रियंका से कितना अमाउंट रिसीव करना था अपने को, ये देखो प्रियंका से अपने को 20,000 अमाउंट रिसीव करना, ठीक है, 20,000,
बट मिला कितना 17,500 मिला ना, कम मिला ना। तो जो बाकी अमाउंट है वो क्या किया हमने, डिस्काउंट दे दिया, बराबर है। यस 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 बराबर, तो डिस्काउंट दे दिया, करेक्ट। हाँ पार्टी का नाम ही आएगा, पार्टी का नाम, ठीक है, पार्टी का नाम प्रियंका अकाउंट। सो डिस्काउंट दे दिया ना आपने, इन फुल सेटलमेंट मतलब क्या हो गया, आपने डिस्काउंट दे दिया। कितना डिस्काउंट दे दिया बेटा, 2500 का। तो बच्चा अगर आप डिस्काउंट दोगे तो आपका तो लॉस हो गया ना। सो लॉस हमेशा किधर आता है बेटा, डेबिट साइड में। तो वो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। कभी भी याद रखना, फुल सेटलमेंट आया ना तो समझ जाने का कि वहां डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है, होता ही है नॉर्मल। सो 20,000 रिसीव करना था आपको को, बट मिला कितना, सिर्फ वी गॉट ओनली 17,500। अपने को लेना था 20,000 और मिल रहा है सिर्फ 17,500। तो बाकी जो डिफरेंस आया वो तो हमने डिस्काउंट दे दिया ना यार, दैट वी हैव गिवन एज डिस्काउंट। डिस्काउंट दे दिया यार बच्चों, डिस्काउंट दे दिया बच्चा और डिस्काउंट दे दिया तो भाई डिस्काउंट का तो डेबिट बैलेंस होता है, बराबर है। डिस्काउंट लॉस है तो डिस्काउंट डेबिट में आएगा ना, याद रखना। चलो तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश आया कितना 17,500। तो देखो कैश में 17,500 आ रहा है, 17,500। डिस्काउंट कितना दे दिया आपने, 2,500 का डिस्काउंट दे दिया। और टोटल कितना रिसीव करना था प्रियंका से, 20,000। दैट्स इट। तो कैश अकाउंट डेबिट 17,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,500 टू प्रियंका's अकाउंट 20,000। बस फिनिश, याद रखना, ठीक है। चलो सो आ जाओ बेटा, तो दिखा देते हैं हम लोग। ये ट्रांजैक्शन है अपना कभी का जुलाई 20, जुलाई व्हाट बेटा 20। सो कैश अकाउंट व्हाट डेबिट, हाउ मच 17,500, ठीक है। कैश आ रहा है 17,500 का, 17,500। और आपने क्या किया, देखो आपको कितना रिसीव करना था पार्टी से, 20,000, लेकिन मिला कितना, सिर्फ 17,500, बराबर है। तो जो डिफरेंस आया दैट इज व्हाट आपका लॉस हो गया ना, मतलब आपने डिस्काउंट दे दिया यार, उतना तो लॉस हो गया आपका। और लॉस हमेशा किधर दिखेगा, डेबिट में। सो कितना डिस्काउंट दे दिया आपने, ये डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना बेटा 2,500। 20,000 अमाउंट रिसीव करना था, आपको मिला सिर्फ 17,500, मतलब 2,500 आपने डिस्काउंट दे दिया, दैट्स इट। टू किसने दिया पैसा, हु इज द गिवर, प्रियंका। सो टू प्रियंका's अकाउंट, ठीक है। अमाउंट इज व्हाट 20,000, दैट्स इट, याद रखना, हो गया। रिमेंबर इट एवरीवन, क्या, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रियंका's अकाउंट, दैट्स इट, सिंपल। चलो जुलाई 20 भी अपना डन। चलो नेक्स्ट जुलाई 25, पेड फॉर स्टेशनरी 8,000। अब आपने स्टेशनरी खरीदा, स्टेशनरी के लिए आपने पेमेंट किया है कितना बेटा 8,000। तो स्टेशनरी तो आपका एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट बैलेंस, यस। सो स्टेशनरी एक्सपेंस है तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कर दो, और पे करोगे तो क्या जाएगा, पैसा जाएगा, तो कैश को क्रेडिट कर दो, सिंपल, राइट। सिंपल एंट्री है। देखो स्टेशनरी आपका क्या है, खर्चा है, राइट। स्टेशनरी खरीदेगा तो स्टेशनरी तो खर्चा हो गया ना बेटा। तो स्टेशनरी अकाउंट आपको क्या करना है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट करना है, और क्या जाएगा आपके पास से, कैश गोज आउट ना, सो टू कैश, सिंपल, कैश गोज आउट, बस, राइट। सो स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस, डेबिट, एक्सपेंस को डेबिट में दिखाना है, स्टेशनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, टू पैसा जाएगा, तो टू कैश, दैट्स इट, क्लियर, ओके। सो पास कर देना इधर। डेट क्या है, जुलाई 25, जुलाई 25, एंट्री नंबर 8, क्या हो जाएगा बेटा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड
टू व्हाट? कैश अकाउंट। स्टेशनरी खरीदा, स्टेशनरी अपना खर्चा है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट किया, कैश गया तो कैश गोज आउट, बराबर है। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल तो पता ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश गोज आउट हो रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट किया, ठीक है। सो अमाउंट है 8000, अमाउंट इज व्हाट? 8000। Remember it, your amount is what? 8000, buddy. Okay, that's it. बस हो गया, फाइनली अपना एंट्री डन। अब टोटल कर लो, हो गया ना सब, एंट्री खत्म। चलो टोटल कर लो, टोटल टोटल जनरल का टोटल टैली होना चाहिए बेटा। चलो टोटल बताओ कितना आ रहा है, कम ऑन। देखो टोटल में वही, डेबिट का करो क्रेडिट का करो, दोनों सेम होना चाहिए। 2 लाख प्लस, चलो क्रेडिट का करो 2 लाख, 9500, 18000, 50000, 2000, देन आपका 4000, 20000, 8000। तो टोटल कितना आ रहा है बताओ। देखो ये साइड का क्रेडिट का टोटल आया 3,11,500। तो कॉमन सी बात है, डेबिट भी आपका सेम होना चाहिए, 3,11,500, बराबर है। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, खत्म, फिनिश। नाउ अब आप इसमें क्या करना बेटा, लेजर अकाउंट भी बनाओ। लेजर, लेजर में आप कौन सा अकाउंट बनाओ? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो लेजर बहुत सिंपल है, नॉर्मली लेजर का फॉर्मेट देख लो, लेजर का फॉर्मेट। तो लेजर आपको बनाना है इसमें, तो आ जाओ लेजर का फॉर्मेट। सो वही रहेगा टॉप पे, लेजर एंट्रीज, बराबर है क्या? इन द लेजर ऑफ, इन द लेजर ऑफ व्हाट? संकल्प जनरल स्टोर। इन द लेजर ऑफ संकल्प जनरल स्टोर्स। चलो अब लेजर बनाना है आपको, कौन सा अकाउंट बोला है? कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट क्रेडिट कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। तो फॉर्मेट देखो बहुत सिंपल, नॉर्मल, चलो कैपिटल अकाउंट। तो लेजर बनाने के लिए पहले उसको दो पार्ट में बाइफरकेट कर लो। सो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, और लेजर में आ जाएगा जर्नल फोलियो। याद रखना लेजर में कौन सा फोलियो? जर्नल फोलियो, बस, ठीक है। सेम क्रेडिट में आ जाओ, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर आपका लेजर में जर्नल फोलियो, बस, ठीक है। चलो तो डेट, पर्टिकुलर्स, और इधर आपका लेजर है तो जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीस। इधर भी वही, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, और अमाउंट इन रुपीस। दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट योर कैपिटल अकाउंट, दिस इज व्हाट योर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो अब कैसे करना है, देखो सिंपल फंडा। पहले तो ईयर दिखा देना दोनों साइड में। ईयर आपका 2019 है, ईयर 2019। चलो सो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। तो देखो बहुत सिंपल है, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, फॉर मेकिंग कैपिटल अकाउंट, सो देखने का कैपिटल किधर है, कैपिटल अकाउंट है किधर, दिख रहा है इधर कैपिटल। अब देखो कैपिटल जर्नल में किधर दिख रहा है आपको? क्रेडिट साइड में। कैपिटल किधर है? क्रेडिट साइड में। तो चले जाओ क्रेडिट साइड में, क्रेडिट में दिख रहा है तो क्रेडिट में चले जाने, आ जाओ। तो क्रेडिट पे चले जाओ, और हमेशा याद रखना क्रेडिट, बच्चा आपका क्रेडिट, डेट क्या है जरा देख लो, डेट जुलाई 1। तो क्रेडिट साइड में चले जाओ, जुलाई 1। क्रेडिट, लेजर में क्रेडिट हमेशा याद रखना किससे स्टार्ट होता है? बाय से। लेजर में क्रेडिट साइड स्टार्ट होता है बाय से, और डेबिट स्टार्ट होता है टू से। लेजर में
क्रेडिट बाय से और डेबिट टू से स्टार्ट होता है। तो चलो ओके सर। हम किधर आ गए? यस, हम किधर आ गए? क्रेडिट साइड में आ गए। क्रेडिट साइड में आ गए। कैसा? देखो एकदम सिंपल फंडा, डायरेक्टली देखने का। कैपिटल अकाउंट बना रहे हो ना, आपको कौन सा अकाउंट बनाना है? कैपिटल अकाउंट। तो देखने का कैपिटल अकाउंट किधर है? कैपिटल अकाउंट आपको दिख रहा है इधर क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट में चले जाने का, क्रेडिट में चले जाओ, आ गए क्रेडिट में। अब लिखने का क्या है इधर? व्हाट टू राइट। अब लिखना क्या है? अब कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल लिख नहीं सकते, जो अकाउंट है उस अकाउंट में तो उसका नाम लिखोगे नहीं। तो व्हाट टू राइट, क्या लिखना है? उसके अपोजिट का। तो आ जाओ अपोजिट में, देखो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में तो आप चले गए, राइट। अब लिखना क्या है? उसके अपोजिट का। अपोजिट में क्या क्या है? अपोजिट मतलब डेबिट में क्या क्या है? कैश है, स्टॉक ऑफ गुड्स है और कंप्यूटर है। तो बस दिखा दो इधर, बाय कैश अकाउंट, सेम डेट पे बाय स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, सेम डेट पे बाय कंप्यूटर अकाउंट। बराबर है। अब अमाउंट दिखा देगा, कैश 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स 50 एंड कंप्यूटर भी 50। कैश 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स 50 एंड कंप्यूटर इज ऑल्सो 50। दैट्स इट। अब देखो याद रखना, कैपिटल में कितना है? कैपिटल के सामने 2 लाख है ना, तो 2 लाख होना चाहिए, और होगा ना बेटा 2 लाख। 1 लाख प्लस 50 2 लाख हो रहा है। दैट्स इट, बस सिंपल। तो 1 लाख प्लस 50 2 लाख हो गया ना, खत्म। बराबर है, याद रखना। तो आपको पोस्टिंग करते टाइम पे सीधा देखने का, कैपिटल अकाउंट बना रहे हो ना, कैपिटल अकाउंट किधर दिख रहा है? जर्नल में किधर है? क्रेडिट है, तो क्रेडिट में चले जाने का, लेजर के क्रेडिट में चले जाने का, सीधा क्रेडिट में चले जाओ और क्या लिखने का? उसके अपोजिट का। अपोजिट में जो है वो दिखा देगा, फिनिश, दैट्स इट, याद रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब कोई एंट्री में कैपिटल अकाउंट है? सेकंड एंट्री में कैपिटल नहीं है, थर्ड एंट्री में भी कैपिटल नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स में भी नहीं है, सेवन में नहीं है, एट में नहीं है। अब कैपिटल अकाउंट नहीं। सो जब कैपिटल अकाउंट नहीं है तो फिर टैली करो, खत्म। अब क्लोज कर दो इसको। चलो अब क्लोज करने के लिए, टैली करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, क्रेडिट ज्यादा है आपका, कितना है क्रेडिट? 2 लाख। तो जो बड़ा है वो दोनों साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 लाख 2 लाख। अब माइनस करने के लिए कुछ है क्या इधर? इधर माइनस करने के लिए कुछ है नहीं। तो इधर कितना बैलेंस डालना पड़ेगा आपको? पूरा 2 लाख डालना पड़ेगा। यू हैव टू पुट फुल 2 लाख। तो यही हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या हो जाएगा बेटा? टू बैलेंस व्हाट? कैरी डाउन, ठीक है, बराबर। और क्लोजिंग कभी होता है? लास्ट डेट पे। अब सर वो लेफ्ट में तो कुछ मतलब ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। हाँ, तो लेफ्ट में कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो खत्म, कुछ है ही नहीं ना अपने पास बच्चा। जब कुछ नहीं है तो टैली करना है। क्या करना है आपको? टैली। जब कुछ नहीं है ना, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करोगे तो जब कुछ है ही नहीं तो माइनस कुछ करोगे ही नहीं आप, बराबर है। यहाँ कुछ है ही नहीं आपके पास तो कुछ माइनस होगा ही नहीं। तो डायरेक्टली पूरा 2 लाख का बैलेंस आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि आपका लेजर टैली करना है ना, आपको बैलेंसिंग करना है कि नहीं। तो बैलेंसिंग करने के लिए भाई अब ये 2 लाख क्रेडिट ज्यादा है ना, तो डेबिट में कितना डालना पड़ेगा अपने को? 2 लाख पूरा डालना पड़ेगा। 2 लाख का पूरा बैलेंस अपना कैरिड डाउन हो जाए। क्या? 2 लाख का पूरा बैलेंस अपना कैरिड डाउन हो जाए। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इट। भाई आपने देखना है डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है। तो डेबिट और क्रेडिट में कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है ना, तो जो बड़ा है उसको दोनों साइड में लिख लो। जो बड़ा रहेगा उसको दोनों साइड में, टैली करते टाइम पे दोनों साइड में दिखाना है। जब भी आप बैलेंस करोगे तो दोनों साइड में जो बड़ा टोटल रहेगा, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, तो इधर कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट ही बड़ा होगा ना बेटा। डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं डेबिट में, तो क्रेडिट दोनों साइड में दिखा दिया हमने। फिर अब आपको डेबिट में तो कुछ था ही नहीं, आपका कुछ बैलेंस ही नहीं था, कुछ अमाउंट ही नहीं है, तो पूरा का पूरा 2 लाख रुपीज आपको इधर पुट करना पड़ेगा, तो जाके आपका ये बैलेंस होगा, बराबर। तो जाके आपका डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट एंड शुड बी इक्वल होना चाहिए बेटा, समझा। तो डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होने के लिए आपको कितना बैलेंस डालना पड़ा? 2 लाख, दैट्स इट। सो यही जो 2 लाख बैलेंस आपने डाला ना, बट कैरीड डाउन, क्या बोलते हैं इसको? कैरीड डाउन, बराबर। टू बैलेंस कैरीड डाउन।
हाँ तो बस अब ये कैरी डाउन कौन से डेट पे आता है हमेशा याद रखना, लास्ट डेट। कौन से डेट पे? लास्ट डेट, बराबर। तो लास्ट डेट क्या रहेगी? जैसे जुलाई की लास्ट डेट इधर क्या दी है ट्रांजेक्शन की 25th, कभी भी कैरी डाउन लास्ट डेट आएगा। अब 25th भले है लेकिन जुलाई का लास्ट डेट क्या होता है? 31st, बराबर है। तो कुछ नहीं बोला है, तो कैरी डाउन जब हम टोटलिंग करते हैं तो लास्ट डेट मतलब जुलाई का जो लास्ट डेट है वो क्या होता है? 31st। 31st ले सकते हैं या 25th कोई भी ले सकते हो, समझो 25th का ही आपका ट्रांजेक्शन का लास्ट डेट है तो 25th को लो, ठीक है। नॉर्मली अगर वो मंथ है जुलाई, तो जुलाई जब क्लोजिंग करोगे तो लास्ट डेट होना चाहिए। लास्ट डेट मतलब 31st, लास्ट डेट मींस 31st। तो 25 नहीं लिखेंगे? नहीं 25 अगर लिखना है तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कभी भी क्लोजिंग करोगे ना आप, क्लोजिंग तो लास्ट डेट लेना, उस मंथ का लास्ट डेट, क्योंकि मंथ का क्लोजिंग हो रहा है ना बेटा, तो मंथ का क्लोजिंग कभी होगा? लास्ट डे पे। कौन से डे पे? लास्ट डे, ठीक है। तो लास्ट डे आपका क्या है? 31st जुलाई। चलो यस सर। तो आपको क्या करना है? लास्ट डेट क्या? तो इधर 31st लिखो ना। जुलाई 31st, जुलाई 31st लास्ट डे, ठीक है। ये 31st जुलाई आपका लास्ट डे हो गया। अब क्या करना है? ये जो कैरी डाउन आया ना आपका, इसी को ब्रॉड डाउन करके छोड़ दो। अभी कैरी डाउन है ना, कैरी डाउन इधर है तो ब्रॉड डाउन किधर होगा? अपोजिट में, हमेशा याद रखना। अगर इधर कैरी डाउन बैलेंस आया तो ब्रॉड डाउन किधर होता है? अपोजिट साइड में। तो चलो अपोजिट साइड में ब्रॉड डाउन करके छोड़ दो। अब ब्रॉड डाउन कभी होगा? नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या आएगी बेटा आपकी? नेक्स्ट डे याद रखना, जुलाई 31 हो गया ना, तो जुलाई के बाद 1st अगस्त। 1st अगस्त, दैट इज अगस्त 1। August 1, that is by balance brought down, that is 2 lakhs, that's it। बस जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया, जितना बैलेंस आपने इधर पुट किया है भाई, ये पूरा बैलेंस है ना कैरी डाउन कि इतना बैलेंस आपको डालना पड़ा ये अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, टैली करने के लिए, ठीक है। तो इतना बैलेंस आपको डालना पड़ा, वही बैलेंस कैरी डाउन है जिसको आपने ब्रॉट डाउन करके छोड़ दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट डे, बराबर है, नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में वो ब्रॉट डाउन करके छोड़ देंगे। अगर कैरी डाउन इधर आया तो ब्रॉट डाउन अपोजिट में होगा, याद रखना। गॉट इट? क्लियर? मालूम पड़ा? तो ये नॉर्मल है एकदम, याद रखना। लेजर अपना क्या है? नॉर्मल। लेजर का फॉर्मेट एकदम नॉर्मल है सर। तो वो डेबिट साइड का वो लाइन थोड़ा नीचे बनाओ ना। हाँ डेबिट का ये देखो, हाँ ये डायरेक्टली इधर है ना। आप जब टोटलिंग करोगे ना तो बेटा ऐसा रखना है, और जब आप कैरी डाउन के बाद ब्रॉट डाउन करोगे तो ब्रॉट डाउन जस्ट ये जो टोटलिंग किया अपने टैली वाला अमाउंट उसके नीचे होना चाहिए, बराबर है। वो नेक्स्ट मंथ व्हाट इट उसके जस्ट नीचे। जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस कर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लेजर बनाना है, सिंपल सा फंडा। लेजर आपको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। डेबिट में जो भी रहेगा वो बैलेंसिंग फिगर, दैट इज कैरी डाउन बैलेंस, उसको ब्रॉट डाउन कर देना। तो ये क्या कर रहे हो आप? टोटलिंग कर रहे हो। लेजर क्या कर रहे हो? लेजर बैलेंसिंग। लेजर बैलेंसिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो साइड ज्यादा है उसको दोनों साइड में लिखो, फिर जो भी साइड कम है उधर कितना बैलेंस डाला आपने। अब डेबिट में तो कुछ था ही नहीं तो पूरा 2 लाख डाला, तो दैट इज व्हाट कैरी डाउन बैलेंस, और उसी कैरी डाउन को आपने ब्रॉट डाउन किया, बराबर है। तो ये दोनों टोटल जो बड़ा रहेगा उसको दोनों साइड में लिखना है, आपको याद रखना। जो भी साइड बड़ा रहेगा उसको दोनों साइड में लिखना है, ताकि टैली होना चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। तो इक्वल करने के लिए आपको पूरा 2 लाख रुपया बैलेंस इधर डालना पड़ा, दैट्स इट, बराबर है। तो प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट रहेगा तो हम लोग आगे भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके।